पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाइट बोर्ड एनिमेशन होता क्या है, और इस वीडियो में हम अपने ट्यूटोरियल का पहला लेक्चर देखेंगे जो कि बेसिक्स होगा वीडियो स्क्राइब का। और हम इसमें जानेंगे कि अपनी जो वाइट बोर्ड एनिमेशन है उसको कैसे क्रिएट करते हैं स्टोरी, और किस तरीके से हम अपना जो एनिमेशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वीडियो स्क्राइब। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप या तो इसका फ्री वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं जो कि 7 दिन के लिए रहेगा, या फिर उसका एक प्रोफेशनल वर्ज़न ख़रीद सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो स्क्राइब का एक वर्ज़न ख़रीद रखा है। तो अगर आप वीडियो स्क्राइब को खोलेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और सबसे पहले आपको जो पहला या प्रोजेक्ट या फिर पहला अपना वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक प्लस साइन दिख रहा है, उस प्लस साइन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि आपने जो प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद आप इस विंडो में पहुँच जाएंगे, इस इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे ऐड एन इमेज टू द कैनवास, ऐड टेक्स्ट टू द कैनवास, ऐड चार्ट टू द कैनवास, ऐड म्यूज़िक टू द स्क्राइब, और रिकॉर्ड, और कुछ चेंज या फिर पेपर का जो कलर है, जो भी कैनवास का कलर है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम ऐड एन इमेज टू द कैनवास वाले ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ही आप ऐड एन इमेज टू द कैनवास वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि कुछ ऑप्शंस हैं, एरो, मनी, पीपल, प्रोसेस, सेव, साइन। जो भी इमेज आपको लगानी है उस इमेज को उस वाले बंडल को आप खोल सकते हैं। जैसे कि मेरे को पीपल वाले जो बंडल है उसको खोलना है मान लीजिए। और जैसे इसमें देखिए आपको बहुत सारी इमेजेस दिख जाएंगी, और मान लीजिए मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके इस इमेज की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके। और जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है उस इमेज को आप लगा लीजिए। जैसे कि मैं देखता हूँ कि इस इमेज को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस जो भी एनिमेशन है उसकी जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखिए एनिमेट 28 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज है वो 28 सेकेंड लेगी ड्रॉ करने के लिए, जो कि बहुत लंबा टाइम है। मैं इसका जो एनिमेशन टाइम है वो 4 सेकेंड कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये अब 4 सेकेंड में पूरी कंप्लीट इमेज बन के तैयार हो जाएगी, एग्जाम्पल। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं हाथ सेट एंड रिमूव द हैंड। आप यहाँ पे मतलब अपना हाथ किस तरीके का, मतलब किस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं, ये आपका मतलब किस तरीके से ये इमेज ड्रॉ होगी वो डिसाइड करेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक हैंड से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगर हैंड से ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये मैं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से कुछ बटरफ्लाई वाला ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। और बट मेरे को ऑप्शन राइट हैंड से अच्छा लगता है, तो मैं यही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखते हैं कि मतलब ये इमेज कैसे बनती है। तो इमेज को प्ले करने के लिए या फिर उस वीडियो को चलाने के लिए हमें ये प्ले द स्क्राइब वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये इमेज बन जाएगी। बट आप ये देख रहे होंगे कि मैंने जो ये इमेज थी उसको प्लेस किनारे में करा था, और ये अनफॉर्चुनेटली बीच में आ रही है। इसका एक ही कारण है, आपको मैं बताता हूँ क्यों। अगर इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहीं पे रहे, तो मुझे इस वाले कैमरा ऑप्शन को क्लिक करना होगा। आपको मैं एक इमेज, एक और इमेज ऐड करके दिखा दूँ। मान लेते हैं
पहले इस इसका एनिमेशन टाइम हम भी 4 सेकंड कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो इमेज है, उस इमेज को मेरे को यहीं पे प्ले करना है, और ये जो इमेज है ये कि जो कि दूसरे पन्ने में, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। ये जो इमेज है, मान लेते हैं इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, और इसमें हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पर्सन है वो इस लेफ़्ट साइड में आए और जो मेरा टेक्स्ट है वो राइट साइड में आए। मैं अगर ऐसे ही प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्ले होता है। तो ये हट जाता है और आप ये देख सकते हैं कि ये अलग इस तरीके से है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पर्सन भी इसी फ्रेम में ड्रॉ हो और मेरा जो टेक्स्ट है वो इसी फ्रेम में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें उस जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट करते हुए आपको इस कैमरा वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, जो कि ये लास्ट में किनारे में देखिए सेट कैमरा लॉक। तो मैंने कैमरा लॉक कर दिया। अब ये इमेज अपनी पोजीशन से हिलेगी नहीं, और ऐसे ही जो मेरा टेक्स्ट है उसके लिए भी कैमरा लॉक करना पड़ेगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखिए, जहाँ पे देखिए जैसे ही आदमी यहाँ पे ड्रॉ हुआ उसके बगल ही में टेक्स्ट भी ड्रॉ हुआ एक ही फ्रेम में, जो कि सेट हो गए। तो ये एक स्टार्टिंग है। और इसमें एक और तरीका है कि मतलब हम इसमें हम अपना म्यूज़िक भी दे सकते हैं, या फिर अपना जो भी रिकॉर्डिंग है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ये ऑप्शन है देखिए, रिकॉर्ड वाला ऑप्शन। और इसमें हम बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रैक ऐड करने के लिए। और एक और ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने ग्राफ्स या फिर कुछ चीज़ डेटा शो करने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक पाई चार्ट ड्रॉ हो जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। मान लीजिए इसकी पिक्सल लाइन हमने कुछ कम कर दी, इसकी जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो 10 मान लीजिए 10, 20, 30 मान लीजिए। तो ये हमें वो करना है और इसमें कलर्स में शो करना है। तो आप देखिए एकदम उस तरीके से मतलब मेरा पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम कुछ और चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे आसानी से ड्रॉ हो सकता है। और जो हमने अभी तक हमने क्या क्या एलिमेंट जो भी देख लिए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। हमने एक इमेज वाला कैसे ऐड इमेज, हमने ये देख लिया है कि इमेज कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड कैसे करते हैं, बार चार्ट या फिर पाई चार्ट कैसे ऐड करते हैं, म्यूज़िक कैसे ऐड करते हैं। और आप ये देख लीजिए, रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं आप अपनी किसी भी वॉइस को। और हमने इस ऑप्शन को नहीं देखा, ये जो ऑप्शन है ये पेपर के कलर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ अपने पेपर का, तो मान लीजिए मैं येलो कलर का करना चाहता हूँ, तो इस टाइप से आप देख लीजिए मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया है। और ये तीसरा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो तो है सिलेक्ट हैंड। किस तरीके से आप मतलब अपनी जो भी एनिमेशन है वो हैंड से ड्रॉ करना चाहते हैं या विदाउट हैंड से ड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर आप अब खुद ही का हैंड लगाना चाहते हैं, तो वो ये जो ऑप्शन है वो इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने और इसमें एक ऑप्शन मैं दिखा दूँ ऐड ऑन, तो मतलब आप खुद का मतलब हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगले किस ट्यूटोरियल में बता दूँगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने जो वाइट बोर्ड एनिमेशन है उसको क्रिएट करते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।